हाँ तो बच्चों, पढ़ाई तो जारी ही थी और हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। उसी में अचानक ऑफलाइन क्लास को, रेगुलर मोड के क्लास को बंद करना पड़ा और ऑनलाइन मोड में क्लास आपका ये पहला जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, लेकिन देखने से पहले आप बोर्ड के पिक्चर को पहले ड्रा कर लेंगे, लिख लेंगे उसको प्रॉपरली, और तब मेरे वीडियोज को देखेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। इस वीडियोज के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके पास जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पूरे प्रश्न का आप जवाब बना पाएंगे, जो इस टॉपिक में आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोटीन की। कोई हड़बड़ी नहीं है, यूट्यूब का लिंक आपके पास जा रहा है, लंबा से लंबा वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रोटीन के बारे में बात जो हो रही है वो ये है कि आखिर जीन करता क्या है, जीन होता क्या है। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। डीएनए के पर छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेचेज होते हैं, जिनको जीन कहते हैं। एक जीन एक पार्टिकुलर मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आपको पता है कि डीएनए के एक खास पोर्शन जिसे जीन कहते हैं, उसे मैसेंजर आरएनए का एक खास पोर्शन सिंथेसाइज होता है, उसको हम लोग कहते हैं, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। उस मैसेंजर आरएनए के अलोंग एमिनो एसिड सजता है। एमिनो एसिड सजने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, और वह एमिनो एसिड जब सजता है तो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसी को हम लोग आगे चल करके प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन तो बना। प्रोटीन क्यों बना भाई? तो डीएनए ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। किस रूप में एक्सप्रेस किया? तो पॉलीपेप्टाइड के रूप में एक्सप्रेस किया, या प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस किया, या उससे आगे देखा जाए तो एंजाइम के रूप में एक्सप्रेस किया। जब एंजाइम बनते हैं, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जाते हैं और लक्षण प्रकट होते हैं। आपको यह बताया जा चुका है कि अगर जीन निकम्मा हो, काम नहीं करे, म्यूटेंट हो, बेकार हो, खराब हो, तो मैसेंजर आरएनए भी उसी तरह से निकम्मा, बेकार, खराब बन जाएगा, म्यूटेंट बन जाएगा, जिसके चलते प्रॉपर पैटर्न में एमिनो एसिड का अलाइनमेंट नहीं होगा, प्रॉपर पैटर्न में एमिनो एसिड लाइन नहीं लगेंगे, और जब एमिनो एसिड लाइन नहीं लगेंगे तो प्रॉपर पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी तो सबस्ट्रेट नहीं आएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिसके चलते जो लक्षण चाहिए वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। ऑल दी होल इसके लिए आपको प्रोटीन को जानना जरूरी है। तो प्रोटीन के लिए मैंने कुछ लिखा है। पहला लिखा है कि अलाइनमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन ए लीनियर और ब्रांच फॉर्म। अगर एमिनो एसिड का लाइन लगता है या तो सीधा एक श्रृंखला में, एक रेखा में, या ब्रांच बना करके, डाली बना करके, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोटीन कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के बारे में आपको पहले ही से बातें हो चुकी है कि प्रोटीन हो या पॉलीपेप्टाइड हो, अगर आप उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो छोटे छोटे एमिनो एसिड में टूट जाता है, या एमिनो एसिड को फिर से सजाते हैं तो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। इसकी चर्चा आपके पास हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि एमिनो एसिड के लाइन लगने से प्रोटीन बनता है, चाहे वो एमिनो एसिड लीनियर पैटर्न में लाइन लगा या ब्रांच पैटर्न में लाइन लगा। दूसरी बात है कि द बॉन्ड बिटवीन ईच एमिनो एसिड इज पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। आप कहेंगे कि कैसा होता है पेप्टाइड बॉन्ड? तो यहां पर देखेंगे, यह एक एमिनो एसिड है, यह दूसरा एमिनो एसिड है, और यह तीसरा एमिनो एसिड। इन एमिनो एसिड में एक चीज कॉमन है, सब कुछ, या NH2 कॉमन है, सब में NH2 कॉमन है, सब में H2 कॉमन है, H कॉमन है, C डबल बॉन्ड OH बने COOH कॉमन है, इसमें भी COOH कॉमन है, इसमें भी COOH कॉमन है। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो यहां पर सब में मौजूद है। तो पहले वाले का COOH में से OH और बाद वाले का NH2 में से H, ये आपस में मिलकर के H2O बनाकर बाहर निकल जाता है। इसमें भी देखिएगा,
इस 2 नंबर में जो एमिनो एसिड है उसका OH, और तीसरे नंबर में जो एमिनो एसिड है उसको NH में से NH2 में से H, ये आपस में वाटर बन करके बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकल जाता है तो बचा क्या, इधर में CO बचा और इधर में NH बचा, इधर भी CO बचा इधर में NH बचा, तो बाकी को लिख दिया CO NH। इसको एक साथ कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको CO NH को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे बनते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, 3 ठो एमिनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब आप ही बताइए 40 एमिनो एसिड अगर लाइन में लग जाए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 39 बनेंगे। समझ में आ गया। इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड की जो श्रृंखला बनती है उसी को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप लोगों का विश्वास क्लियर हो गया। फिर कहता है कि मेनी पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे उससे पॉलीपेप्टाइड बनती है, या तो लीनियर पैटर्न में एमिनो एसिड सजे होते हैं या ब्रांच पैटर्न में सजे होते हैं। फिर कहता है कि डिफरेंट एमिनो एसिड विथ वेरिंग नंबर एंड वेरिंग सीक्वेंस मेक वेरिंग प्रोटीन्स। प्रश्न आता है इस दुनिया में तो 20 ही प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, तो हजारों प्रकार के प्रोटीन कैसे बन जाते हैं? जब दुनिया में 20 ही प्रकार के एमिनो एसिड हैं, अरे एमिनो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बॉडी के लिए जो आवश्यक है वो 20 टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। तो 20 ही प्रकार के एमिनो एसिड आपके बॉडी में यूज होते हैं, तो हजारों प्रकार के प्रोटीन क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब है कि अलग अलग एमिनो एसिड, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग एमिनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में और अलग अलग नंबर में जब सजते हैं तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, अलग अलग एमिनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में और अलग अलग नंबर में, यानी कि अलग अलग तरह के एमिनो एसिड अलग अलग तरह के क्रम यानी सीक्वेंस में अलग अलग संख्या में सजते हैं। किसी में 51, किसी में 52, किसी में 55, किसी में 200 सजते हैं, तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस यानी 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड इज एज फॉलोस। मैं इसको बता चुका हूं, ये पहला एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा। सारे एमिनो एसिड की बेसिक बनावट एक ही होती है, लेकिन R1 पर मैंने यहाँ R1 लिखा, यहाँ R2 लिखा, यहाँ R3 लिखा। किसी में CH3 होता है, किसी में बेंजीन ग्रुप होता है, किसी में सल्फर वाला ग्रुप होता है। इसके अलग अलग होने के कारण ये एमिनो एसिड अलग अलग तरह के होते हैं। बाकी सब में NH2 है, सब में H है, सब में C, डबल बॉन्ड OH सब में है। यानी कि जितनी भी दुनिया में एमिनो एसिड है सबकी बेसिक बनावट एक ही है, सिर्फ R1, R2 और R3 जो है वो चेंज होते हैं, तो एमिनो एसिड का नाम भी चेंज होता है। जैसे ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एलानिन, वेलाइन, सेराइन, थ्रियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलाइन, ट्रिप्टोफान, कई प्रकार के एमिनो एसिड नहीं 20 ही प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें R1 चेंज होता है, R चेंज हो जाता है, तो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड बन जाते हैं। यहां पर मैंने बताया कि ये एमिनो एसिड पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। 2 एमिनो एसिड के बीच में जो आप ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं, ये बॉन्ड देख रहे हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड इसमें आप बन जाएंगे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आपने प्रोटीन के बारे में अच्छा खासा जान लिया कि प्रोटीन जो है और कुछ नहीं, एमिनो एसिड के लाइन लगने से बनता है, और एमिनो एसिड कई तरह से लाइन लगती है, ब्रांच फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में, अलग अलग संख्या में, अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड लगेगी तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। अब बात आती है कि एमिनो एसिड को कैसे पता है कि मुझको कब आगे लगना है कि पीछे लगना है कि बीच में लगना है, ये तो एमिनो एसिड को पता नहीं है। तो एमिनो एसिड को कुछ भी नहीं पता है, रियली मैं बता दूं, किसको नहीं पता है एमिनो एसिड को कि किसको पहले लगना है किसको बीच में। ये तो जीन होता है, जीन को पता है कि किस एमिनो एसिड को पहले लगना है, किसको बीच में लगना है, किसको बाद में लगना है, कितनी संख्या में लगना है, किस किस एमिनो एसिड को लाइन लगना है, ताकि किस प्रकार का प्रोटीन बन सके। इसके लिए जीन पर ही सारी सूचनाएं मौजूद होती है। तो जीन पर जो सूचनाएं मौजूद होती है, ताकि कौन कौन एमिनो एसिड, किसके बाद कौन एमिनो एसिड और कितनी संख्या में एमिनो एसिड साइज लाइन लगेगा, तो प्रोटीन या एंजाइम की सिंथेसिस होगी, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। यह सिर्फ और सिर्फ जीन को पता है। तो जीन को कैसे पता है? तो जीन में कुछ जीनेटिक कोड होते हैं, ATGC, ATGC। यही सीक्वेंस जो है बताता है कि कौन कौन एमिनो एसिड, कितनी संख्या में एमिनो एसिड और किसके बाद कौन एमिनो एसिड लाइन लगेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन के पास होती है। तो जीन के पास जो कोड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक कोड। यहां लिखा जा रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेनी
3 सेट्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेस ऑन अ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। एक जीन पर यानी एक डीएनए पर, एक डीएनए के छोटे से टुकड़े पर मैंने बताया कि नाइट्रोजनस बेसेज, नाइट्रोजनस में एटीजीसी को नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, उनके 3-3 का सेट जो सजता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। अब कुछ यूट्यूबर लोग उसमें क्या गड़बड़ी मचाता है, करता है कि जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट कोडोन, एंटीकोडोन सबको मिक्स कर देता है और मिक्स करने से बच्चों में कंफ्यूजन पैदा होती है। तो मैं यहां पर क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूं कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डीएनए के जिन पर होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन मैसेंजर आरएनए पर होते हैं और ट्रिपलेट एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए पर होते हैं। अगर आप मेरी बात को ठीक से नहीं सुने हो, एक बार वीडियो का पीछे करके फिर 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेनी 3 सेट्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, एटीजीसी का 3-3 का जो सेट होता है जीन पर, यानी कि दोनों लड़ी पर, जीन का मतलब दोनों लड़ी हुआ, मैसेंजर आरएनए का मतलब एक ही लड़ी हुआ, तो जीन की दोनों लड़ी पर एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है 3-3 का, उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ जीन इनटू द लैंग्वेज ऑफ द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। जीन के पास क्या है भैया? जीन के पास ये चीज है कि वो जेनेटिक सूचना को रखती है ताकि उसको प्रोटीन के सूचना में कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि जीन में जब वो रहती है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है एटीजीसी में, यह जेनेटिक लैंग्वेज है, एटीजीसी का लैंग्वेज जेनेटिक लैंग्वेज है। और एमिनो एसिड का जो लैंग्वेज है, एक एमिनो एसिड पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये एमिनो एसिड के लैंग्वेज यानी प्रोटीन का लैंग्वेज। तो जीन के लैंग्वेज को प्रोटीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? जेनेटिक। अब एक फोटो है यहाँ पर, इसमें मैंने एक जीन को बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ATG है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर TAC है, क्योंकि A के सामने T के सामने A, G के सामने C होता है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम को तो आप जानबे करते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो है जो किसी चीज को कोड नहीं करता। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कोड करता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से TAC के अनुसार T का अपोजिट A का अपोजिट U और C का अपोजिट G, ये बन गया AUG। इसको कहेंगे हम लोग मैसेंजर आरएनए। ये है जीन, इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तीर पर क्या हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इसके चलते मैसेंजर आरएनए बना। इस मैसेंजर आरएनए AUG का मतलब होता है वह मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन का मतलब एक खास प्रकार का एमिनो एसिड है जिसको कोड करेगा। AUG किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को कोड करेगा, राइट? ठीक है। उसके बाद यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जेनेटिक कोड डीएनए पर है, ट्रिपलेट कोडोन जो है मैसेंजर, ये जो AUG बनाया वो क्या है? ट्रिपलेट कोडोन है। तो ट्रिपलेट कोडोन किस पर है बच्चों? तो मैसेंजर आरएनए पर है। जेनेटिक कोड किस पर है? तो डीएनए पर है। और तीसरी चीज है वो ये है एंटीकोडोन। एक तीसरा चीज होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। मैं आपको यहां दिखा देना चाहता हूं, ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो एल की तरह है। इसके ऊपर में एमिनो एसिड सजी रहती है और निचले सिरे पर क्या होता है? ट्रिपलेट एंटीकोडोन होते हैं। तो यहां पर ट्रिपलेट एंटीकोडोन मान ली कि UAC है। क्या है? UAC है। तो UAC किस पर आकर फिट बैठेगा? A के सामने U बैठेगा, U के सामने A बैठेगा और G के सामने T बैठेगा। तो AUG किसको आकर्षित करेगा? UAC को आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा UAC को, लेकिन इसी बहाने एक एमिनो एसिड आकर के इस पर सज जाएगी और उस एमिनो एसिड का नाम मैंने पहले ही लिख दिया, मेथियोनिन। क्या लिख दिया? मेथियोनिन। समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि जीन से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए को एक ट्रांसफर आरएनए को आकर्षित करना पड़ता है और वह वही ट्रांसफर आरएनए को आकर्षित करेगा जो कि इसका जो ट्रिपलेट कोडोन है उसके ठीक उल्टा अपोजिट एंटीकोडोन माने UAC जिस पर होगा उसी को आकर्षित करेगा। UAC तो बुलाने का एक बहाना है, असली मकसद तो मेथियोनिन को लाना है। तो मेथियोनिन यहां आ जाएगा और इस तरह से दूसरा प्रकार का एमिनो एसिड लाइन लग जाए। फिर मैं लिखा हूं ट्रिपलेट कोडोन को, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि द अरेंजमेंट ऑफ मेनी 3 सेट्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेस ऑन ए मैसेंजर आरएनए, यानी कि किसी मैसेंजर आरएनए पर
मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, किसी मैसेंजर आरएनए पर नाइट्रोजनस बेस का तीन तीन का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन नाम देते हैं। ईच सेट ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन अट्रैक्ट्स एंटी कोडॉन आर्म। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन में जो तीन होती है, तीन, वो एक एंटी कोडॉन आर्म को बुलाती है। एंटी कोडॉन आर्म कहां है? तो ट्रांसफर आरएनए पर है, पहले ही बता चुका हूं। देखिए AUG किसके लिए है? मेथियोनिन के लिए है। UUU फेनाइल एलानिन के लिए है। GUG वैलिन के लिए है। GAG ग्लूटामिन के लिए है। तो ये सब आपने देखा, और इससे अंदर में 61 ठो ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन, फिर से मैं बोला हूं 61 ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं जो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को आकर्षित करने का काम करते हैं। बुलाते हैं एमिनो एसिड को, लेकिन एमिनो एसिड अकेले नहीं आती, बाइक पर बैठ करके आती है। कौन है उसका बाइक? उसका बाइक का नाम है ट्रांसफर आरएनए, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट कोडॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिपलेट कोडॉन के गुण क्या होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन के कुछ गुण है जिसको मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। पहला है कि ट्रिपलेट कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। ट्रिपलेट कोडॉन यूनिवर्सल होने का मतलब ये हुआ कि आपने 11th क्लास में मुझसे पढ़ा था, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। आज मैं उसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहा हूं, वायरस। तो इन सबों में डीएनए या आरएनए होगा, और डीएनए और आरएनए में जो जीन बनाने के लिए, जो जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो है नाइट्रोजनस बेस, वो है A, T, G, C और U, 5 प्रकार के। अगर डीएनए है तो ATGC है, अगर आरएनए है तो AUGC है, मन वही है। तो चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, कुछ भी हो, उन सबों में AUGCT यही सब होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन की बात हो रही है, तो ट्रिपलेट कोडॉन तो मैसेंजर आरएनए पर होता है, इसलिए हम T की चर्चा इसमें नहीं करते हैं। AUGC ही लिखे हैं, ATGC नहीं लिखे। दूसरी बात कि चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, जर्मनी हो चाहे जापान हो, दुनिया के किसी भी कोना में अगर देखा जाए तो ये ट्रिपलेट कोडॉन फिक्स होते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अगर AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है एक खास जीव में, तो दुनिया के दूसरे जीव में भी यह AUG को ही कोड करेगा, दूसरे को कोड नहीं करेगा। सही बात है। उसके बाद ट्रिपलेट कोडॉन्स आर नॉन एम्बिगुअस। ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट नहीं होते हैं, माने क्लियर होते हैं। इसमें कोई त्रुटि, कोई गड़बड़ी नहीं है, जो है वो पक्का है। ट्रिपलेट कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। अब आप ही देखिए ना, एक एमिनो एसिड के बगल में दूसरा एमिनो एसिड, दूसरे एमिनो एसिड के बीच में तीसरा एमिनो एसिड, तीसरे के बगल में चौथा एमिनो एसिड। क्या कोई एमिनो एसिड किसी दूसरे पर चढ़ा हुआ है? अगर एक एमिनो एसिड दूसरे पर नहीं चढ़ा हुआ है, दूसरा पहले पर नहीं चढ़ा हुआ है, चौथा तीसरे पर नहीं चढ़ा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रिपलेट कोडॉन भी अलग अलग होगा। एक ट्रिपलेट कोडॉन, उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन, उसका तीसरा ट्रिपलेट, उसका चौथा ट्रिपलेट कोडॉन, अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन। एक ट्रिपलेट कोडॉन पर एक एमिनो एसिड आया, दूसरे पर दूसरा आया, तीसरे पर तीसरा, चौथे पर। सब एमिनो एसिड अगर अलग अलग है, इससे क्या प्रूफ होता है कि सब ट्रिपलेट कोडॉन भी अलग अलग है। मतलब कि अगर आपको कुछ लोग बैठा दिया जाए कुर्सी पर और एक ऐसा फोटो खींचा जाए बैठे कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का, और फिर फोटो में से एडिट करके कुर्सी हटा दिया जाए, तो लोग अलग अलग दिखाई देंगे, एक पर एक चढ़े हुए दिखाई देंगे। अगर एक पर एक चढ़े हुए दिखाई देंगे, इसका मतलब एक कुर्सी पर दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब सबकी कुर्सियां अलग है। सेम वही बात है, एमिनो एसिड अगर अलग अलग है, इसका मतलब ट्रिपलेट कोडॉन भी अलग अलग है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए हुए। अगला है कि ट्रिपलेट कोडॉन शो पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। कभी भी ट्रिपलेट कोडॉन को लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ना होता है। देखिए इसका मिजाज कैसा है। ये ट्रिपलेट कोडॉन है, AUG दिखाई दे रहा है। AUG से मेथियोनिन कोड हो गया, UGC से सिस्टीन कोड हो गया। अब चलते हैं, इसको उलट देते हैं, उल्टा लिखते हैं जरा। अब राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, CGU लिख दिया,
GUA लिख दिया। आप अपने बुक में मिलाकर देख लीजिएगा, मैं सच कर रहा हूं गलत। CGU से आर्जिनिन कोड होगा और GUA से वैलिन कोड होगा। आपने देखा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ पढ़ने से जो 2 एमिनो एसिड कोड हुए, सेम उसी को उल्टा पढ़ने से कोई दूसरे एमिनो एसिड कोड होते हैं। इससे साबित होता है कि ट्रिपलेट कोडोन तभी सार्थक है, तभी मीनिंगफुल है, तभी मतलब में आता है जब वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ा जाता है। अगर उसको 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़ा जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही बात कहना चाहता है, इसलिए कहा गया कि ट्रिपलेट कोडोन शो पोलरिटी। अगला है ट्रिपलेट कोडोन शो कॉमालेस पैटर्न। कॉमालेस पैटर्न का मतलब आपने देखा कि 2 एमिनो एसिड के बीच में कोई गैप नहीं है, हर 2 एमिनो एसिड के बीच में एक लंबा से एक खास लंबाई पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। जब 2 एमिनो एसिड के बीच में कोई गैप है ही नहीं, इसका मतलब 2 ट्रिपलेट कोडोन के बीच में कोई गैप नहीं होगा। नहीं, 2 एमिनो एसिड के बीच में कोई गैप नहीं है, इसका मतलब उस पर बैठे हुए, किस पर बैठा हुआ, ट्रिपलेट कोडोन पर ही ना बैठा हुआ है, तो ट्रिपलेट कोडोन के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा। डीजेनरेटिंग ऑफ द ट्रिपलेट कोडोन। डीजेनरेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक लड़की है, कॉलेज गई हुई है, उसको बुलाने के लिए उसके अंकल भी आ सकते हैं, उसके पापा भी आ सकते हैं, उसके भैया भी आ सकते हैं और उसके जीजाजी भी आ सकते हैं। एक लड़की को कॉलेज से घर ले जाने के लिए 4-4 लोग बाइक लेकर आ सकता है और लड़की चारों में से किसी के एक साथ जा सकती है। उसी तरह से बात है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड माने 20 प्रकार की लड़की है और उसको बुलाने के लिए इसको 61 गो गार्जियन है। बताइए गार्जियन का वैल्यू घटेगा कि लड़की का? लड़की का तो भाव बढ़ जाएगा। इसी तरह से कहा कि ट्रिपलेट कोडोन लिखा कि डिजेनरेशन ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। डिजेनरेशन ऑफ ट्रिपलेट कोडोन का मतलब हुआ कि ट्रिपलेट कोडोन का भाव इसलिए घट जाता है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए 61 प्रकार के ट्रिपलेट कोडोन को लाइन में लगने में कोई ऐतराज नहीं होता। फिर कहता है कि द सेट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस इज ओनली मीनिंगफुल। कहता है कि एक नाइट्रोजनस बेस का कोई मतलब नहीं, 2 नाइट्रोजनस बेस का कोई मतलब नहीं। जब तक 3-3 नाइट्रोजनस बेस लाइन नहीं लगेगी तब तक एक एमिनो एसिड कोड नहीं होगा। मतलब एक एमिनो एसिड एक ट्रिपलेट कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, 2 ट्रिपलेट कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। हाँ, 3 ट्रिपलेट कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। इसलिए कहा गया है कि द सेट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस इज ओनली मीनिंगफुल। 1 और 2 नाइट्रोजनस बेस का जो क्रम है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। गैमो वगैरह ने सब बताया था, नीरेनबर्ग ने बताया था, खुराना ने इस बात की पुष्टि की थी। कहता है कि इनिशिएशन कोडोन किसे कहते हैं? आपको पता है दुनिया में जितनी भी रेलगाड़ियां होती है सबके आगे में इंजन होता है और सबके पीछे में गार्ड बॉगी होती है। उसी तरह से दुनिया में जितने भी प्रोटीन होते हैं सबके आगे में एक खास ही एमिनो एसिड को लाइन लगना पड़ता है, उसका नाम है मेथियोनिन। फिर से सुन लीजिएगा, जिस तरह से दुनिया की जितनी भी ट्रेन होती है उसके सबके फर्स्ट में इंजन लगा रहता है, उसी तरह से दुनिया में जितने भी एमिनो एसिड का लाइन लगल है उस सब में फर्स्ट में कौन सा एमिनो एसिड होता है? मेथियोनिन होता है। इसलिए कहता है कि मेथियोनिन को क्या कोड करेगा? AUG। यानी कि हर ट्रिपलेट कोडोन के शुरुआत में AUG का होना जरूरी है या GUG का होना जरूरी है। प्रोकैरियोटिक में GUG से मेथियोनिन कोड होता है और यूकैरियोटिक में AUG से मेथियोनिन कोड होता है। अब आइए, मेथियोनिन आगे ही क्यों लगता है, पीछे क्यों नहीं लगता? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये मेथियोनिन के आगे में जो एमिनो ग्रुप होते हैं उसको ब्लॉक करके रखने की कैपेसिटी मेथियोनिन के पास ही है। नहीं तो आगे एक और आकर एमिनो एसिड लग जाएगा, ये कहेगा कि मेथियोनिन कहता है कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, तब तक गोड़ा और आके लाइन लग जाएगा आगे से। आप लोग कैसे बेंच पर बैठते हैं? फर्स्ट में आकर बैठते हैं, चलो बाद में आता है घसका हो, घसका कर आपको 1 नंबर पर, आपको 2 नंबर पर कर देगा, अपने 1 नंबर में हो जाएगा। ऐसा नहीं करने देना। मेथियोनिन आगे है तो आगे है, और आगे इसलिए है कि इसके आगे में जो एमिनो ग्रुप है वो, इसकी खासियत यह है कि इसके आगे कोई दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड को जोड़ने की क्षमता इसके पास नहीं होती है। इसमें फॉर्माइलेशन हो जाता है। क्या होता है? फॉर्माइलेशन। जब फॉर्माइलेशन होगा तो उसको मेथियोनिन नहीं बोलते हैं बल्कि एफमेट बोलते हैं। क्या? एफमेट माने फॉर्माइल मेथियोनिन। खैर इसे मुझे नहीं बताना था, आपके बुक से चलना था। तो AUG ही होता है फर्स्ट में, और वो AUG अगर ट्रिपलेट कोडोन पर पहली बार है तो वो मेथियोनिन को कोड करेगा।
यानी कि कोई भी प्रोटीन या कोई भी पॉलीपेप्टाइड के फर्स्ट में मेथियोनिन नाम का ही एमिनो एसिड लाइन लगेगा। अगला है टर्मिनेशन कोडोन। आखिर एमिनो एसिड का लाइन लग रहा है, उसका अंत तो कहीं होगा, अनंत तो नहीं लगेगा। जैसे इंसुलिन है, उसमें 51 एमिनो एसिड लाइन लग रहा है, तो कहीं तो उसका अंत हुआ है ना, तो कौन अंत करेगा? तो मैसेंजर आरएनए पर, कान खोल कर सुन लीजिए, मैसेंजर आरएनए पर अगर लास्ट में यूएए हो या यूएजी हो या यूजीए हो, माने ओकर, एम्बर और एंकर, तीनों में से कोई एक हो, तो वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। एमिनो एसिड का लाइन लगता आ रहा है, लगता है ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन यहाँ अंत तक आया, सबसे अंतिम ट्रिपलेट कोडोन यूएए है, और इसकी मजबूरी यह है कि इसके कारण कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं आया। जब कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आया तो कोई एमिनो एसिड भी नहीं आया, जिसके चलते यहाँ पर लाइन, एमिनो एसिड के लाइन लगने का अंत हो जाता है। इसलिए इसको टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं या इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। कोई पूछता है कि नॉनसेंस कोडोन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ऐसा ट्रिपलेट कोडोन है मैसेंजर आरएनए पर जो किसी भी ट्रांसफर आरएनए को आकर्षित नहीं करता, और किसी भी ट्रांसफर आरएनए को आकर्षित नहीं करने के कारण किसी भी एमिनो एसिड का वहां लाइन लगना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि टर्मिनेशन कोडोन को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे और देख करके आप बुक पढ़ेंगे और नोट्स पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।